Back on the nation at 5 with news coming in from Tamil Nadu, where a woman died as she took her own life. She committed suicide and left behind a note where she pointed finger at a local DMK functionary and his wife. She was allegedly involved in a brawl with the two. The victim was also arrested by the Tamil Nadu police after an allegedly false case that was filed against her. Now, post her demise, a suicide note was recovered in which she claimed that she was being hounded, harassed and humiliated by the leader. The kin of the deceased staged protests outside the Kiramangalam police station demanding the arrest of the leader and his wife. The BJP has also joined in to call for the same. Now, we'll try and go across to Purnima for more details. Purnima, where did this happen? Is this in southern Tamil Nadu? Is it in the Pudukkottai region? Well, this happened in Pudukkottai region where both the DMK functionary and the 45-year-old deceased, both of them had differences of opinion over the construction of a path. So, post which the DMK worker had filed reportedly a false case against the deceased, and then on the 20th of September, she was arrested and later released on bail. However, in the suicide note that has been doing the rounds since yesterday, it clearly says that her husband for the last 10 days has not been able to come home because he continues to be tortured and harassed, and therefore she decided to end her life. Right. Purnima, just interrupting you, going across to Jammu where the Union Home Minister is addressing yet another rally. जम्मू और कश्मीर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप भी बैठ जाइए भैया। आज सुबह से जम्मू क्षेत्र के दौरे पर मैं हूं। शुरुआत मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से नवरात्रि के अंतिम दिन यहां आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में आया हूं, और जम्मू के मंदिरों का शहर है और आज दौरे की शुरुआत माता वैष्णो देवी के मंदिर से हुई है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मित्रों, अभी ही कई सालों से जम्मू क्षेत्र के लोग एक बात की मांग करते थे कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू और कश्मीर में छुट्टी रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। मैं श्री मनोज सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने ये शुभ कार्य की शुरुआत अभी ही 23 सितंबर से शुरू किया है। तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मेरी पार्टी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमान प्रेमनाथ डोगरा को पूरा देश भूल नहीं सकता, क्योंकि ये दो व्यक्ति न होते तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोच कर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। ये तो जम्मू कश्मीर हमेशा से विकास से महरूम रहा। मैं तो थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं। पत्रकार टिप्पणी भी करते हैं कि मैं
सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात करता हूं, मगर मैं राजनीतिक बात नहीं करता। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं रहे। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता, क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? वहां कैसे उद्योग लगेंगे? वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे? वहां स्कूलें कैसे चलेंगी? 1 महीने में 200 दिन तक कर्फ्यू रहते थे, तो हड़तालों का ऐलान होता था। हमारे देश से हड़ताल नहीं ऐलान होता था, किसी और देश से होता था। यहां इसका पालन करने वाले बैठे, उनका महिमा मंडन करने वाली सरकारें थी। आज मैं आप सबके सामने बड़े संतोष के साथ कहता हूं, न हड़ताल देने की हिम्मत है, न पालन करने वालों का महिमा मंडन है। ये परिस्थिति में जो बदलाव है, वो बदलाव नरेंद्र मोदी का मक्कम और मजबूत नेतृत्व के कारण हुआ है मित्रों, और उसी के कारण जम्मू कश्मीर के विकास की एक नींव डालने का काम यहां पर हुआ है। आज के कार्यक्रम का ही उदाहरण लीजिए। 263 परियोजनाएं और करीब 2000 करोड़ की परियोजना। कल मैं कश्मीर जाऊंगा, घाटी में जाऊंगा, वहां पर भी करीब इतने रुपयों की परियोजना का या तो लोकार्पण है या भूमि पूजन। पहले जमाने में 1 साल का बजट नहीं होता था, यहां हर महीने का कार्यक्रम इतने हजारों करोड़ का होगा। ये जो अंतर है, वो अंतर यहां शांति प्रस्तापित, यहां भारत के साथ जो जुड़ाव का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा, इसके कारण ये अंतर। मैं आज जो लोग संसद के अंदर जब धारा 370 का बिल लेकर गया, भाषण कर रहे थे, इससे क्या होने वाला है, मैं उनको कहने आया हूं 27 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज माफ हो गया है, ये धारा 370 के। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को उनके अधिकार मिले और 58% स्कूले और आंगनवाड़ी तो सबकी सब, मगर 58% घरों में नल से जल पहुंचाने का काम ये पहाड़ी क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर में समाप्त। और हमें भरोसा है, अभी कहा एलजी साहब ने, इसको 100% जल्दी ही कर दे। और मित्रों, ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि जम्मू कश्मीर में सर्दी में लाइट बंद न हो। आज जम्मू कश्मीर ने 2 सर्दियां देख ली है जहां 24 घंटा लाइट आप लोगों के घर में। बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी, ये परिवर्तन का स्वागत जब जनता करती है तभी डेमोक्रेसी मजबूत। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति के पौधे को जल डालने का काम किया है, ये 3 परिवारों को पहचानने की जरूरत है। जम्मू ने भी पहचानना चाहिए, घाटी के लोगों ने भी पहचाना। और मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है। इसलिए मैं मुखर कर कहना चाहता हूं। मित्रों,
शहरी विकास विभाग की लगभग 14 परियोजनाएं 30 करोड़ रुपए की, ढेर सारा लगभग 402 करोड़ रुपए का 48 सड़कों का निर्माण हुआ है। 168 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन, जो मैंने कहा हर घर को जल पहुंचाना, 41 योजनाएं शुरू हुई है। 1112 करोड़ से जम्मू के हर गांव को रोड से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस प्रकार के ढेर सारे काम के साथ साथ ई पासबुक, मैं आश्चर्यचकित हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का दस्तावेज आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, किसी को 10 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये बहुत बड़ी प्रशासन की उपलब्धि है और तीनों भाषा में उपलब्ध है, बहुत बड़ी उपलब्धि। पीएमजे के कार्ड लगभग 77 लाख कार्ड आज देने का काम समाप्त हो गया है। 225वीं सेवा को ऑनलाइन जारी करने का काम आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। लगभग सौभाग्य के तहत 8,57,00,000 घर ऐसे, कल्पना कर सकते थे, 8,57,000 घरों में आजादी के 75 साल तक बिजली नहीं पहुंची थी। पहली बार एक छोटा सा लट्टू भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हिसाब मांगना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने 3 परिवारों से, जिन्होंने 75 साल शासन किया, क्या किया। आपके बच्चे तो पढ़े इंग्लैंड में, जम्मू कश्मीर के बच्चों का क्या। 42,000 लोग बलि चढ़ गए, कौन जिम्मेदार है। 3 परिवारों का हिसाब मांगने का समय जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यकों के लिए लगभग 4,38,000 छात्रों को यहां वजीफा देने का काम हुआ है। अनुसूचित जाति के छात्रों को पहले वजीफा नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। लगभग 8,000 पहले गत साल था, 8,000 से छलांग लगाकर 23,000 तक, करीब 5 लाख छात्र वजीफा लेकर अपनी पढ़ाई की। मैं इसलिए बताता हूं कि जो कहते थे कि 370 जाने से क्या हुआ, ये इसका जवाब है। 1,000 नहीं,